फिर भी 10-12 घंटे समय तो घर पे रहता ही रहता है। मैंने उस 20-21 साल के अनुभव में मैंने देखा कि जिनके यहाँ गार्जियंस जो अभिभावक हैं, अगर उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा भी केयर किया तो उनके बच्चे सामान्य बच्चों से ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, वो शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया, या कह सकते हैं लावारिस छोड़ दिया। अब बड़ी कल्पना है, आप तमाम जो भी गार्जियंस यहाँ बैठे ही होंगे, हम जिससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे अंत समय में, बुढ़ौती जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, ये हमारे बच्चे हमारे लाठी के सहारा बनेंगे, हमारे लिए सारे संसाधन इकट्ठा करेंगे, खाने के, पीने के, सुबह चाय, दवाई, जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं उन पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत गौर करने की बात है। और मेरा अपना दावा है, क्योंकि हम लोग भी देशव्यापी तो नहीं है लेकिन प्रदेश व्यापी हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन भी चलाते हैं, क्योंकि भाजपा से जुड़े हैं। मैं 14 से 20 निर्दलीय एमएलसी था, इंडिपेंडेंट एमएलसी था। आप सोच सकते हैं 7 जिले का हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है और 7 जिले में निर्दलीय एमएलसी होना माने रखता है। तो मैंने अनुभव किया है कि जिन्होंने बच्चों के साथ लापरवाही की, आप नोट कर लीजिए कहीं और फिर 20 साल बाद मुझे याद करिएगा, जिन्होंने बच्चों के साथ लापरवाही की उनके बच्चे 100% अपने माता पिता के साथ लापरवाही करते हैं और करेंगे, इसलिए कि आपने वो संस्कार डाला ही नहीं। आपको जो 20 साल बाद उनसे प्लान वो किया ही नहीं आपने, और वो बच्चे बिगड़ते चले गए या अपने में खोते चले गए। 4 घंटे वो उसमें रील देख रहे हैं। मोबाइल की एक खासियत है, आप लोग देखते हैं, जो आप देखना चाहें वो ऐसा अंदर समझ जाता है कि आपको क्या देखना है। 1-2 बार आपने डाला तो वही आ जाएगा, बार बार उसी तरह की सीन आएगी, फिर आप उसमें उलझते रहेंगे। ये एक थोड़े समय की इंजॉयमेंट है। अगर ये 4-6 साल आपने थोड़ा सा उसे दूरी बना रखी तो आप पूरे जीवन इंजॉयमेंट करिए। आप सब जानते हैं कि चाहे कितने आप आगे बढ़ जाएं या सामान्य रह जाएं, लेकिन आपको शाम तक में 2 रोटी दाल तो चाहिए ही चाहिए। उतने की व्यवस्था भी जरूरी है, उसके लिए जिम्मेदारी भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और केवल रोटी दाल तो जीने वाला की व्यवस्था है। लेकिन आप जिस समाज में, जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का अन्न जल खा पी करके बड़े हो रहे हैं, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो वास्तव में क्या हम उस चुनौती के लिए, आज जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो विश्व की चुनौतियां हैं, आप देखिए देश दूसरे देश पे हथियार दाग रहे हैं, गोले छोड़ रहे हैं, परमाणु तक का खतरा बना हुआ है। तो क्या हम और हमारा देश, भाई आप ही तो देश के कर्णधार है, कल आप ही में से पता नहीं कौन इसमें से विधायक होगा, पता नहीं कौन IAS IPS होंगे, डॉक्टर, तो आप ही के पास तो भार है। तो क्या आप उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आपके माता पिता उस ओर आपको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्या नहीं, कल के आप भारत हैं, कल आपके भविष्य हैं, आप उस ओर हमारी कितनी भूमिका होगी, उससे आपका टाउन हॉल का विद्यालय भी गौरवान्वित होगा और लखनऊ भी गौरवान्वित होगा और आपका पूरा देश भी आपसे गौरवान्वित होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि हमने कहा कि मैंने कहा कि बहुत कम समय ले लेंगे, लेकिन विषय बढ़ता गया तो आप और मंच के बीच में बहुत व्यवधान नहीं बनेंगे, ताकि आप अपने कार्यक्रम का भी एंजॉय करें। लेकिन बच्चों, अगर आपको कुछ बनना है, एक सपना, कलाम साहब कहते थे ना कि जो सोते हुए आप देखते हैं वो सपना नहीं है, जो खुली आंखों से आप देखते हैं वो सपना होता है। तो आप कोई एक सपना संजोए होंगे। अब आपका सपना तो आप जानिए क्या संजोएंगे, लेकिन आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि देश का सपना साकार हो सके। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। अभी कुछ जो है बैठे बैठे मैडम से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि आप कुछ विद्यालयों के बारे में, हम लोग बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं? निश्चित तौर पर सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2014 में MLC बना, तो 14 के पहले जो चुनाव हुए उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट विद्यालय हैं, इनके शिक्षकों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था।
विधान परिषद में जहाँ से हम चुने जाते हैं उसमें केवल शिक्षक वोटर होता है, तो कमिश्नर साहब उसमें शिक्षकों का वोट ही नहीं बनता था, बाहर थे लोग, निगलेक्ट कर दिए गए थे। मैं हाई कोर्ट जा करके, और ये आप समझते हैं कि आज की इस लोकतंत्र में जिसको वोट देने का अधिकार छिन जाए तो मृतपाय हो गया। तो मैंने सारे प्राइवेट स्कूलों को उसमें जुड़वा करके सारे प्राइवेट आज वोटर बनते हैं, उनको वोट का अधिकार है। इतना ही नहीं, कभी कभी अभिभावकों का या कहीं कोई छोटी मोटी घटना घट गई या कभी बड़ी घटना घट गई तो सरकारों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, डीआईजी में बुरा नहीं लगना चाहिए, कभी कभी जैसे होता है, एक आगरा में घटना घटी थी, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। एक रेलवे फटकी पार करते समय वैन जो है वो ट्रेन की चपेट में आ गई। अब मान सकते हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं होगी, मानवीय चूक हो सकती है। अब उस पर प्रिंसिपल पे एफआईआर, प्रबंधक पे एफआईआर, विद्यालय की मान्यता करता हूँ। अब हद हो गई, विद्यालय भी दोषी हो गया ईंट गारे का। प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं भाई, ड्राइवर की नियुक्ति अलग है, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उस पर भी एफआईआर, प्रबंधक पे भी एफआईआर। ये तो बहुत बड़ा शोषण हो रहा था और अन्याय हो रहा था। हमने डट करके इसका सामना किया और आज ये तय कर दिया गया है, नियम बन गया है कि बिना जांच पड़ताल किए किसी पर भी एफआईआर नहीं होगी। बीच में एक घटना घट गई थी, आपने सुना होगा, आजमगढ़ में एक लड़की जो है 3rd मंजिल या 4th मंजिल से कूद गई थी। कुछ घर का चल रहा था मामला उसका, कुछ और स्कूल का भी कुछ रहा होगा, किसी ने कुछ डांट वांट दिया होगा। अब उस पर पूरा स्कूल प्रबंधक बेचारा घर बैठा है अपना, उधर स्कूल गया भी नहीं था और उस पर एफआईआर। उसका क्या रोल है? अंदर की एक्टिविटी में प्रबंधक का कोई रोल नहीं होता, प्रिंसिपल रोल होता है, लेकिन सब पे एफआईआर। उसको भी एक दिन के अंदर बेल हो गई, आप सबको पता होगा। एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने उस पर दखल दिया और उसके सारे केस वापस हो गए उनके। तो हम लोग बराबर के शिक्षक का कैसे हित है, और हम छात्रों के कोई दुश्मन नहीं है। छात्र ही तो हमारा सब कुछ है, उसी से हमारा विद्यालय, उसी से हमारी चमक है। तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए, खेल कूद के लिए उनको शामिल किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनको शामिल किया जाए। अभी एक विषय आ रहा था कि पैसे बहुत कम मिल रहे थे ना, वो जो अलग से जो बच्चे जो भर्ती किए जाते हैं सरकारी, एक व्यवस्था का होता है RDF, उस पर हमने व्यवस्था दी कि नहीं, उनको समय से पैसा मिल जाएगा और बढ़ा हुआ मिल जाएगा, कुछ उसमें से बढ़ जाए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना है। तो हम लोग बराबर, आपके एक संगठन चलाते हैं CBSE वाले अनिल अग्रवाल जी, वो बराबर हमारे संपर्क रहते हैं, और भी तमाम सारे प्रिंसिपल हैं CBSE के, ICSE के, लोग संपर्क रहते हैं। तो जब कभी कोई कठिनाई आती है तो हम आपके साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होते हैं और आपको उसका एक प्रतिफल भी दिखाई देता है। तो आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपने हमको जोड़ा, इसके पहले भी आपके यहाँ कार्यक्रम में हम गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। अगर कहीं आपको लगे तो विद्यालय परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना सभी को। पुनः एक बार सारे आपके जो अतिथि हैं उनका वेलकम है, उनको भी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Please give a big round of applause for our chief guest. Everyone, please clap. Respected management, respected chief guest, teachers, parents, and all my lovely students. Welcome to our event today. We are glad to have all of you gathered here for an extraordinary venue, an exciting day full of entertainment. It is sure to be a memorable day for each and every one of us. With this note, I would like to call on stage our English anchors Shifa Fatima, Class 10, Diksha Sharma, Class 9, and Hindi anchors Sakshi Sharma and Riya Yadav. Please give them a big round of applause, everyone, to encourage our students who are coming today for you and this event. Thank you. Before starting the program, I would like to call on the stage our Vikrant sir, music teacher, because he has done a lot of practice for the band. Vikrant sir on the stage, and
he is going to present song in front of you. Vikrant sir, please come on the stage. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार शोर और तालियां अपने लिए और टाउन हॉल के लिए होना चाहिए। पूरे साथ क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को न्यू सॉन्ग्स पसंद है या फिर ओल्ड सॉन्ग्स? ओल्ड वाले कितने हाथ खड़े कर सकते हैं क्या? दोनों ही, क्या बात है। मैंने काफ़ी ओल्ड, जैसे ओल्ड में यूज़ तो नहीं करूँगा, बट यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनकी एज तो लाइक 40-50 के आसपास है, बस उनको ओल्ड और न्यू दोनों पसंद है। तो मैं एक ओल्ड सॉन्ग गाऊंगा एंड आई होप कि आप सब भी ज्वाइन करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स का अभी फिलहाल सेटअप से लीड निकली हुई है, तो आप सब साथ में ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, किसने सुना है? सबने सुना है, क्या बात है। तो एक बार साथ में गाएंगे सब, ठीक है? हे ला 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 हो ला ला ला, come on everyone, ला 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 ला। जब कोई बात बिगड़ जाए, एवरीवन come on, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। प्लीज सब साथ में गाइए। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। एक बार अपने लिए जोरदार शोर करें, तालियां बजाएं, क्या बात है। And a warm welcome to one and all present over here. Today is going to be the most memorable day of your life. I, Shifa Fatima of class 10th with my co-host Diksha Sharma of class 9th, welcome you all on behalf of the school fraternity to this wonderful event. सम्मानित शिक्षकों, अभिभावकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय सहपाठियों को साक्षी शर्मा की तरफ से सुप्रभात। आज का दिन हमारे विद्यालय अध्यापकगण एवं सहपाठियों के लिए सबसे खास है, क्योंकि आज हम अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। Acquisition of mere knowledge, but formation of character too. We roll out the red carpet of welcome for all dignitaries, enthusiastic parents and dear students. Today, we are celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievements of our institution. So sit back and relax, because this is going to be the most memorable experience of your life. हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की नींव स्थापित होती है। पिछले कई वर्षों से हमारा विद्यालय हजारों छात्र छात्राओं के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाता आ रहा है। माननीय अतिथिगण, मेरा नाम रिया यादव है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मेज़बानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आपके जीवन का एक यादगार एवं शानदार दिन हो, इसी कामना के साथ हम अपने आयोजित कार्यक्रमों का आरंभ करने जा रहे हैं। And innocent tiny dots who have innate talent to double up the joy and to add beauty to any event. To begin the celebration on this blissful event, I am sure their performance will definitely leave you mesmerized. So let's welcome children of primary section A on this stage to present before you beautiful dance on Boom Boom. Someone to make you forget your problem. Just come
already prepared this dance, please come on stage. Manugya, Sudha Dwivedi, Sarita Verma and Ritu Chaube ma'am, please come on stage. Parents, please encourage the students and teachers. It takes a lot of courage with us. Please. तो बच्चे साथ में रिदम मिलाते हैं. Thank you. चले जाना है। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं आज के दौर का सबसे खास और अहम किरदार मोबाइल फ़ोन। स्मार्टफोन हमारा एक मित्र है, लेकिन उसका कुछ लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है, जिसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी को दर्शाता हुआ हमारा अगला कार्यक्रम है मोबाइल एडिक्शन। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्राइमरी सेक्शन के विद्यार्थियों का। Take WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, 15-second reels, 30-second reels. Get followers for 10 rupees. Street stuff at a cheap price. To stay trending, take a dozen trending hashtags. हट्टा कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं। इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है।
saw how mobile addiction can pull us away from the real world, from our families, friends, and even from our dreams. But remember, we have the power to control technology, not let technology control us. Remember, life is best lived when we are truly present in every moment. Let's put down our phone and lift each other up. ग्रहण करेंगे। Siddhi and Shivi on the stage for their dance performance. Siddhi, Shivi on the stage. गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही गाना पुकारे। हम जैसा ये दिन तो बनते चलते उड़तानी पीछे घटते Big round of applause for them. इसको दिखाने के लिए. Now I would like to call on the stage Sandhya ma'am, who has prepared the mobile act. Sandhya ma'am, please come on the stage. Our children worked hard, practiced and put their hearts into this performance. So, give them all your support and cheer them up. So let's call the children of Primary Section B on the stage to present before you Earth is Our Home. The earth is my home, I promise to keep it healthy and beautiful. I will love the
इसे प्रोटेक्ट भी करना है और हमें इस पे रहना भी है। Thank you so much in 1992. Later, she became IPS in 2010. Then she took charge of DIG in 2024 in thus the DIG office of Lucknow and is still working. So please welcome her with a big round of applause. मैम रस्तोगी और पूरी फैमिली जो कि इस टाउन हॉल एजुकेशन सोसाइटी है और जो आपके अभी इसके हमारे प्यारे बच्चे जो आपके स्कूल के यहाँ उपस्थित हैं वो और माननीय विधायक जी MLC साहब और हमारे प्रिय शैलेश जी, तो उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया। हम लोग बच्चों पे भी काम करते हैं। हमारा 1090 बहुत कॉमन नाम है जिसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन वैसे हमारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हमारा विभाग है। तो हम बच्चों की सुरक्षा से के जो भी प्रयोजन होते हैं उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अभी मैं बोल रही थी इसके पहले शुरुआत में जब उन्होंने कहा तो ऐसा लगा कि जैसे बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है तो टीचर जितने चिल्लाए हुए होते हैं कुछ बदमाश बच्चों से, बदमाश कोई बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, कुछ की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और इरिटेट करते हैं। तो मैम को भी साल भर में जो अनुभव हुआ, कह रही हैं कि मैं साल भर में आपके सामने आती हूँ, एक वार्षिक मेरा सम्मेलन है ये स्कूल का, तो उसका जो उनका अनुभव था, जो पीड़ा थी, जो दर्द था वो भी बोला और सभी को जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में भी बताया। हमें तो काम ये है कि हम बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल, एक गाना भी है बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बिल्कुल फूट हैं, हम उनको जैसा आप उनको है वैसा बना सकते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि कुम्हार जो सांचे में, मिट्टी के सांचे में जो भी आकृति बनाता है उसको बनाने के लिए उस मिट्टी को वो कितना रौंदता है और उसमें से एक छोटे चीज़ कण को निकालता है, तब जाके एक सुंदर सा पात्र तैयार होता है। तो हमारे बच्चे भी वैसे ही मिट्टी के लोटे ही हैं जिनको आप सब लोग यहाँ पर टीचर्स, पेरेंट्स सभी लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं और हमारे देश का एक सुंदर भविष्य बना रहे हैं। मैम और विधायक जी जो है कुछ भाषण दिए तो पीछे मुझे सुनाई दे रहा था कि वो बच्चे कुछ परेशान रो रहे हैं। हमने कहा हम ठहर के बोलते हैं। इनका प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत। अभी मैंने एक प्रोग्राम जो MLC साहब आपने कहा कि किस कंट्री में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम के बच्चों पे ये है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे। उस पर ये जो अपना ये मोबाइल फ़ोन था उसे इतना सुंदर इन्होंने जो थीम तैयार की थी, जो एक्सप्रेशन था बिल्कुल दिल के छूने वाला था और जैसा आप इसके पहले बोले ही थे तो वैसा ही बच्चे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि हम अपनी उस दुनिया से जिसमें हम अपने काम करते हैं, बहुत सारे काम जो प्रेशर भी करते हैं, लेकिन इनकी दुनिया में जब आते हैं तो बिल्कुल ही दिल के तार छू लेने वाली इनकी हरकतें होती हैं और खुशी की अनुभूति होती है। कहते हैं कि वो अच्छी ऐसी जगह चाहिए जहाँ टेंशन मिट जाए, तो वो बच्चे ही हैं। जब उनके साथ घुलिए मिलिए तो बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के ही, अब आप जब बहुत बड़े होके उनके साथ सलूक करेंगे तो डर जाएंगे। आज मैं टहल रही थी तो मुझे छोटे छोटे बच्चे, जैसे पास में सोसाइटी के पास में झोपड़पट्टी भी है, उनसे काम करने वाले लोग भी आते हैं, वो कभी अपने बच्चों को बुलाते हैं तो मुझे दिखते हैं तो बोलते हैं बच्चों को तो मत लाओ, उनको स्कूल में भेजो। और मैं आ रही थी तो देखिए 2-3 बच्चे छोटे छोटे थे, वो अलाव जल रहा था सुबह बैठ के
कॉपी में लिख रहे थे। तो हम गए, स्कूल में जाते हो? बोले कि हाँ, एक मैम आती हैं यहाँ पढ़ाने के लिए और वो 1 घंटे पढ़ाती हैं और उससे मतलब जो भी उनका पैसा हो उससे लेती हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ ली, बहुत छोटे बच्चे थे। बोले कि अभी देखिए लिख रहे हैं और हम तो डाकदर बनेंगे। और डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि वो कॉपी छोड़ के इसमें आ गए, उनका सपना था डाकदर बनना। तो बोला डाकदर बनेंगे हम के, फिर कहाँ गड्डी आएगी तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी गड्डियाँ छोड़ के यहाँ आ गए। तो बच्चे हैं ना, सपने हैं, बच्चों के सपने। जैसे आपने मिल्सी साहब ने कहा कि बच्चे जो सपने जो देखते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैम रसोगी और पूरी फैमिली हमारे देश के सुंदर भविष्य को बना रहे हैं। और मिल्सी साहब ने जैसे कहा कि ये स्कूल को और भी एक शाखा और भी बढ़े और हर साल बढ़ती रहे, ऐसा मेरे भी ऐसे ही वो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी एक शाखा हर साल एक बढ़ती रहे। और मुझे मैं 1090 से आई हूँ, तो मेरा ये अनुरोध भी है कि कभी आप अपने स्कूल से जो समझदार मतलब कुछ 9-12 के बच्चे हैं, 11 के होंगे हमें लगता है, तो उनको हमारे यहाँ ले आइए, क्योंकि हम इन पे बहुत काम करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी बच्चियाँ अपनी चुप्पी तोड़ें, उनको कोई गलत तरीके से उनको न देखे और इनको प्रयोग न करें। तो कभी मेरा यहाँ आने का मकसद एक और है कि हम आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं, एक बार मेरे आप कार्यालय आए और वहाँ हम दिखाएंगे कि हम कितना काम करते हैं। शायद आप हमको नहीं जानते होंगे, हम पीछे में बहुत काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। और जो 18 साल से कम के बालक बच्चे, चाहे बच्चियाँ सभी बच्चे ही हैं, उनके लिए हम लोग दिन मतलब वहाँ लगातार लगे रहते हैं। शासन की जो नीतियाँ हैं या कभी कोई एडिट किया, कोई निर्देश हुआ, उस पर काम करते हैं। तो ये बहुत वल्नरेबल है, ये बच्चों को, जैसे कल मैंने कहा कि वो बच्ची दिख रही थी, तो छोटा बच्चा चली जाओ इनके साथ, मैंने कहा इनके संभाल के रखो। बच्चों को भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी चोरी लोग करते हैं और ले जाके कहाँ, फिर हम लोग, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम देखते रहते हैं कि इतनी घटनाएं बच्चों के साथ होती हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, उनको ढूंढने का प्रयास, अथक प्रयास होता है। हम लोग लगातार इस पर लगता है किसी भी तरीके से बच्चे को लाना है, क्योंकि एक माँ बाप की पीड़ा को कोई नहीं जानता कि उसका बच्चा जब पता है कि वो है लेकिन कहाँ है उसको पता नहीं चलता। तो हम इस पर काम करते रहते हैं, इसलिए बच्चे पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको निगरानी में रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसको पूरी स्वतंत्रता देने की भी ज़रूरत है कि वो अपने सपने को अपने सपने की उड़ान उड़े। जब तक उसका बचपना है वो उसको उसके बचपने में रहने देना चाहिए। थैंक यू। We are going to present a token of appreciation to our esteemed chief guest, Mr. Umesh Dwivedi sir. Chief guest, Umesh Dwivedi sir, and our respected Dr. Aidu Rastogi ma'am on the stage. And we have our special guest, one special guest here, Mr. Ranjit Gupta sir. Please come on the stage. Shailesh sir, IPS, Government of India, please come on the stage. Now let's talk about Town Hall. The journey towards education excellence began in 1994 with an ideal mix of renowned academic and civil society members who felt the shared need to provide inclusive education. At Town Hall, we challenge our students with a unique world-class educational experience which emphasizes on a holistic mix of academic, sports, performing arts, community, and experiential learning programs. Our motto, Improviders Apto Quod Victim, which means improvise, adapt, and overcome. Please give a big round of applause, everyone. We are felicitating our chief guest and special guests and guests of honors. Please give a big round of applause. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Improvise with our well-researched curriculum, modern teaching methodologies, and wide range of extracurriculum activities and
facilities, we work tirelessly towards creating future leaders with proven ability to improvise and deliver results under varied circumstances. Adapt at Town Hall, we aspire to provide our students with holistic education across the learning spectrum. As a result of organic process, our students have an innate ability to adapt based on insights gained into their own strengths and weaknesses. Empowering students to overcome the unique challenges posed by the last challenging words is at heart of everything we do at Town Hall. Sir and ma'am, please, everyone clap for them. Clap for respected ID ma'am and our chief guest. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. पेरेंट्स, आप सबके बीच इतनी बड़ी हस्तियां हैं. Town Hall Kids is one of the best play school in Lucknow, provides very friendly environment to kids. We make the children discover themselves and their environment through exploration and discovery. In our classes, teaching is an activity based. Stress is laid on communication skills and self-expression through public speaking and drama. We have spacious outdoor and indoor play area with safety measures. Infrastructure confident. It is an affordable daycare school in Lucknow. Offers a wide range of carefully crafted and expertly designed programs. So, Town Hall Kids Kindergarten is a great place to start schooling experience. Please, parents, give a big round of applause for this spacious and very, very special moment for Town Hall family. Another performance of skit, Time Management. Please give a big round of applause for our students who prepared a very important topic, which is time management. Please clap everyone. आपके बच्चे, आप इनके लिए भी तालियां बजाइए और अपने लिए भी तालियां बजाइए. The students of Town Hall Public Inter College present the skit in front of you. The topic of our skit is time management. Time management? What is the time management? Excuse me. Yes. What is the time management? Time management is the practice of planning and controlling your time to be more productive and efficient. Oh, it means when to sleep, when to eat and when to play. No, dear. It's about punctuality. We have to do each and every work at a proper time. Oh, I didn't understand. I will explain it. Now it is a classroom scene. Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. You, ma'am. Now, take out your English reader book. चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे काबू क्या कर गई हसीना पक चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे काबू क्या कर गई. Don't disturb the class. Do your work. हसीना हाय पक चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे काबू आए नजर कहीं ना. Don't disturb the class. Come out, Kabir. Have you done? No, ma'am. Why are you disturbing the class? No, ma'am. I was not disturbing the class. She was disturbing the class. I was not disturbing the class. He was disturbing the class. You liar! You are disturbing the class. See, we have all done in class, but you all are busy talking, fighting and disturbing the class. So you miss all the things. So teachers always teach us about the importance of the time. They explain each and
class, but when we are busy playing, fighting, and disturbing the class, so you miss all the things. Tomorrow is a class test. Get ready. Tomorrow is my class test. I didn't write in notebook how I give test. My work is incomplete. Who will help me? So, time management is doing each work in a proper time. So follow the rules of time management. Thank you. लेकर आए हैं और आपके साथ सेक्शन के बच्चों का Now
on stage, ma'am. I'm getting tired. I feel very low. Oh, my knees. I'm playing with the ground. I'm thinking, mosquito have bitten me now. Oh, what happens to you? Oh, don't worry. Let's go to the doctor. Doctor, please check her. She is not feeling well. I think mosquito has bitten her while playing in the ground. Okay, let me check her. She has very high temperature and rashes are also comes into her body. It is a symptom of dengue. Symptom of dengue: high fever, headache, rashes, muscles and joint pain. Causes of dengue. Dengue is a viral disease caused by the dengue virus, which is spread by the bite of an infected Aedes mosquito. How to prevent dengue? Wear long sleeves shirt, long pant and socks. Use mosquito net. Use mosquito repellent. So we should keep everything neat and clean around us and keep away from dengue. Thank you. Bite of an infected mosquito. Please, over to the students. That yoga comes from the Sanskrit word yuj, which means to unite. This has a deeper meaning as it symbolizes the coming together of mind and body, emphasizing the importance of the team. So let's welcome our kiddos of Primary Section D on the stage to present a dance come yoga. Jaya
गज प्रपञ्चकालिम प्रभावलम्बि कण्ठकन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। Healthy food and junk food. Who are you? I am healthy food leader. Healthy food leader? It gives you lots of nutrients. Who are you? I am a junk food leader. I am a junk food leader. Junk food leader? It is processed and tasty. I am confused now. Eat healthy food. No, eat junk food. No, eat healthy food. No, eat junk food. Stop it. I am really confused now. What can I do? What can I do? Let's have a challenge. Challenge accepted. We are the best. We are the best. We are the best. We are the best. Listen everyone, healthy food is enough to keep yourself healthy and fit. Thank you. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम आपके लिए एक विशेष प्रदर्शन लाए हैं जो भारत के सबसे महान वीरांगनाओं में से एक की कहानी बताता है, रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रदर्शन में हमारे कलाकार रानी लक्ष्मीबाई की जीवन कहानी को मंच पर पेश करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। तो बुलाते हैं मंच पर जूनियर सेक्शन के बच्चों को।